अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। अच्छा जी, ये टाइम है सुबह फजर का और आज जो है वो मेरे घर गेस्ट आ रहे हैं और मैंने खाना वगैरह जो है वो सारा रेडी करना है। तो इसलिए मैंने कहा कि नमाज़ पढ़ने के बाद ही जो है वो मैं किचन में मीठा जो है वो मैं बना लेती हूँ इस टाइम पे, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पे ओमान में कोई हेल्पर्स तो होती नहीं, आपने सारा खुद करना पड़ता है। तो इसलिए पे सारा कुछ मैनेज जो है वो करना होता है जब स्पेशली आपके घर दावत हो या आपके घर गेस्ट आ रहे हों। तो बस नमाज़ से फ्री होने के बाद मैं किचन में आ गई थी, तो मैंने कहा कि मैं बना रही हूँ फ्रूट ट्राइफल। तो उसके लिए मैंने कहा कि पहले जो जेली है उसको मैं बना के फ्रिज में रख देती हूँ ताकि ये सेट हो जाए। क्योंकि ये होता है कि फिर ज़ाहिर सी बात है क्लीनिंग भी करनी होती है और आज ईमान के बाबा भी घर पे ही हैं, तो फिर ज़ाहिर है नाश्ता भी होगा और फिर लंच का टाइम भी हो जाएगा, तो फिर वो भी साथ साथ जो है वो करना पड़ता है। तो टाइम को फिर मैनेज करके चलना पड़ता है, वरना फिर आपके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। तो इसलिए फिर मैंने जो है वो अपने माइंड में सारा कुछ रेडी करके रखा हुआ है कि मैंने किस हिसाब से जो है वो सारे काम को लेके चलना है। तो जेली मेरी रेडी हो गई है, तो अब ये बादाम और किशमिश है, तो इसमें मैं गर्म पानी डाल के और इसको थोड़ी देर के लिए रख दूँगी ताकि किशमिश जो है वो हल्की सी जो है वो सॉफ्ट हो जाए और बादाम का जो छिलका है वो थोड़ा सा नरम हो जाए और बादाम का छिलका जो है ये इसके ऊपर से उतर जाए। तो कस्टर्ड मैंने चढ़ा दिया है। बन तो जल्दी जाता है फूड ट्राइफल, लेकिन यही होता है कि मैनेज करके बनाना होता है। तो मैंने कहा बना के जो सबसे पहले मीठा जो है इसको मैं फ्रिज में रख देती हूँ। सफाई मैंने कल बहुत अच्छी तरह क्लीनिंग वगैरह जो है वो मैंने कर ली थी। आज सिर्फ ये है कि बेडशीट्स वगैरह जो है वो चेंज कर लूँगी और साथ जो है वो डस्टिंग वगैरह करके पोछा लगा लूँगी, तो बस घर जो है वो माशाल्लाह से साफ़ ही है। तो ईमान अभी सोई हुई है और ईमान के बाबा जो हैं वो अभी नमाज़ से फ्री होकर कुरान पाक पढ़ रहे हैं और उसके बाद जो है ना वो भी सो जाएंगे। तो नाश्ता इस टाइम पे नहीं करते, क्योंकि इस टाइम पे वो खजूर और पानी जो है वो पी लेते हैं और बस फिर नाश्ता जो है वो 9 बजे तक जब उठेंगे तो फिर मैं इनको जो है वो नाश्ता करवा दूँगी। तो बस ये कस्टर्ड मेरा हो गया था, मैं इसको ठंडा कर रही थी, मैंने क्रीम डाल दी थी और बादाम जो है वो मेरे हो गए थे, तो मैंने इसके ऊपर से स्किन उतार दी है। तो अब मैं इसको जो है वो बड़ा-बड़ा सा ना कट कर लूँगी, कट करके फिर मैं रख लूँगी। तो थोड़ी बहुत प्रिपरेशन जो है वो मैंने रात में भी करके रखी हुई थी, लेकिन फिर ज़ाहिर-सी बात है सारा जो है वो आपको नेक्स्ट डे जो है उस हिसाब से करना पड़ता है। तो इस वजह से फिर जो है ना वो सारा कुछ मैंने आइडिया जो है वो अपने माइंड में बना के रखा हुआ है। तो क्योंकि बादाम और किशमिश जो है ना मुझे थोड़े से ये क्रंची अच्छे लगते हैं, अगर आप इसमें डालें बहुत ज़्यादा, जब ये सॉफ्ट हो जाते हैं ना तो फिर मुझे अच्छे नहीं लगते, तो इसलिए मैं कस्टर्ड बनाते वक्त जो है वो उसमें ऐड नहीं करती। तो मैं जो बाद में डालती हूँ, जब मैं फ्रूट वगैरह डालती हूँ, जब कस्टर्ड थोड़ा सा ठंडा हो जाता है तो फिर जो है ये बादाम और जो किशमिश जो मैं इसमें कस्टर्ड में डाल दूँगी। तो बस ये कस्टर्ड मेरा जो है वह तकरीबन ठंडा हो चुका है और अब मैं इसमें डाल दूँगी किशमिश भी और बादाम भी इसमें डाल दूँगी। तो अच्छा, बहुत मज़े का लगता है, जैसे गर्मियाँ हैं और गर्मियों में जो है ना इस तरह का मीठा अच्छा लगता है। बस मैंने कस्टर्ड बनाया है क्योंकि डायबिटीज़ है, तो इस वजह से जो है ना वो फिर बहुत ज़्यादा मीठा लेते नहीं हैं। लेकिन एक डिश जो है वो ज़ाहिर-सी बात है, आपको पता है जब घर में दावत है तो फिर एक डिश जो है वो रखनी पड़ती है। तो इस वजह से भी मैंने कहा कि फ्रूट ट्राइफल जो है बना लेती हूँ, बच्चे भी बड़े शौक से खा लेते हैं और फिर सारे जो है वो शौक से खा लेंगे। तो अच्छा, ये टिन पैक है और मैं टिन पैक लाई थी, मैंने इसका सिरप अलग कर दिया था और क्योंकि इसमें पाइनएप्पल वगैरह सारे होते हैं, तो यही जो है मैं इसमें ऐड कर दूँगी, जो फ्रूट्स हैं इसमें मैं ऐड कर दूँगी। कस्टर्ड अच्छी तरह से जो है वो मेरा ठंडा हो चुका है और अब मैं इसमें ऐड करके फ्रूट्स वगैरह और अच्छी तरह से इसको मिक्स करके तो फिर जो है हम इसको डिश आउट करेंगे। तो क्योंकि जितना ठंडा हो उतना ही मज़े का लगता है, बहुत ज़्यादा थिक मुझे अच्छा नहीं लगता। तो मैं कहती हूँ कि थोड़ा-सा जो है ना ये सॉफ्ट होना चाहिए और खाने में फिर मज़ा आता है, क्योंकि ठंडा होने के बाद भी थोड़ा-सा ये हार्ड हो जाता है, तो इस वजह से फिर मैं उस हिसाब से रखती हूँ। तो बस ये हो गया है, तो अब मैं इसमें जो है वो निकाल लूँगी और निकालने के बाद फिर इसको ऊपर से गार्निश थोड़ी-सी करेंगे और फिर इसमें जेली रखेंगे और जेली अब तक जो है वो सेट हो चुकी है और उसके बाद इसको जेली से गार्निश कर देंगे। अच्छा, जेली जो है वो मैं लेना चाह रही थी ग्रीन कलर की भी, तो लेकिन ग्रीन में मुझे मिली नहीं ना, तो फिर उसमें बनाना में थी, बनाना में मैंने ली नहीं। मैंने कहा कि फिर वो भी येलो है और कस्टर्ड भी येलो, तो मैंने कहा कि वो ठीक नहीं रहेगा, तो मैंने कहा चलें। फिर मुझे स्ट्रॉबेरी मिली थी, तो मैंने फिर स्ट्रॉबेरी फ्लेवर जो था मैंने यही ले लिया था। तो बस ये बादाम ऊपर से थोड़े से कर दूँगी, क्योंकि फ्रूट ट्रैफल के ऊपर आपको पता है कि फ्रूट्स के साथ गार्निश की हो तो ज़्यादा अच्छी लगती है। लेकिन मैं क्योंकि बादाम जो है थोड़े से मैंने रख लिए थे, तो मैंने कहा इसी के साथ जो है ना ऊपर गार्निश कर लेती हूँ और साथ ही जो है मैं इसके ऊपर जो है वो जेली जो है रख दूँगी। अगर 2 तरह की जेलीज़ होती ना, ग्रीन भी और रेड भी, तो वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगना था। लेकिन ख़ैर अब मुझे रेड ही मिली थी, तो मैंने कहा कि उसके साथ ही गार्निश कर दूँगी। तो ये देखें कस्टर्ड जो है ये मेरा रेडी हो चुका है और जेली भी मेरी जो है ये सेट हो चुकी है। तो अब मैं इसको जो है
वो कट कर लूँगी। अच्छा, प्लानिंग से करने का मकसद ये होता है कि ज़ाहिर-सी बात है, अभी जैसे उठेंगे और फिर मैंने इनको नाश्ता करवाना है, और नाश्ता करवाने के बाद फिर नाश्ते वाले जो बर्तन होंगे वो भी क्लीन करने पड़ेंगे, और फिर क्लीनिंग थोड़ी बहुत जो है वो भी आपको करनी पड़ेगी। और फिर दोपहर का टाइम होगा तो फिर हल्की-फुल्की सी भूख इनको लग जाएगी, तो फिर आपको कुछ ना कुछ इनको देना पड़ेगा। तो वो सारे काम भी जो है ना वो खुद हो रहे होते हैं, कर रहे होते हैं आप। तो यहाँ पे क्योंकि हेल्पर्स तो होते नहीं हैं, आपने खुद सारा कुछ करना होता है, तो फिर आपने जो है ना उस हिसाब से मैनेज करना होता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैनेज हो जाता है, क्योंकि अगर आप प्लानिंग के को लेके चलें ना, प्लानिंग के हिसाब से, तो फिर आपके लिए मुश्किल नहीं होता। फिर अगर बड़ी से बड़ी दावत भी और जितने भी आपके घर गेस्ट आ रहे हैं, तो आप बड़े ईज़िली जो है ना वो उसको मैनेज कर लेते हैं। तो मेरी शुरू से ये आदत है कि जब भी मेरे घर कोई दावत हो या कोई गेस्ट आ रहे हों, तो फिर जो है ना वो मैं प्लानिंग पहले से कर लेती हूँ कि मैंने किस हिसाब से चलना है और मैंने किस हिसाब से उसको हैंडल करना है, तो फिर मेरे लिए बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन अगर बिना सोचे समझे मैं उस चीज़ को करूँ, तो फिर मेरे लिए भी बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस हो जाती है। और मुझे आदत भी है कि जो बर्तन हैं, जब से मैं ओमान आई हूँ और कोई इस तरह का हो, कोई गेस्ट आ रहे हो, कुछ हो, तो मैं बर्तन भी साथ-साथ ही वॉश करती रहती हूँ, क्योंकि आप लोगों को पता है कि मेरा जो किचन है वो स्मॉल किचन है। तो इतने जो है वो अगर मैं इकट्ठे कर दूँगी, तो मेरे काउंटर पे इतनी जगह नहीं है कि मैं साथ कुकिंग भी हो रही है, साथ कटिंग भी हो रही है और साथ बर्तन भी इकट्ठे हो रहे हैं। तो जी, मेरा हो चुका था, तो मैंने कहा कि, और मैंने बनानी थी मटन कढ़ाई, तो मैं उसके लिए मैंने कहा कि थोड़ा-सा प्रेशर लगा के, क्योंकि मैं यखनी बना लेती हूँ और इससे जो है ना वो टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो मैंने कहा मैं प्रेशर लगा लेती हूँ मटन को, और प्रेशर लगा के फिर मैं इसको जो है ना रख लेती हूँ। तो मैंने भी मटन जो है वो कुकर में डाल दिया है, और अब मैं इसमें थोड़े से खड़े मसाले डाल दूँगी, तेज़पात का पत्ता डालूँगी और दालचीनी डालूँगी, और एक जो है वो मोटी इलायची जो है वो डाल दूँगी, और साथ में इसमें लहसुन अदरक का जो है वो पेस्ट डाल दूँगी, और उसके बाद जो है ना थोड़ा-सा पानी डाल के तो इसको मैं प्रेशर लगा दूँगी। अच्छा, नाश्ता वग़ैरह जो है मैंने इनको करवा दिया था, तो मैंने कहा जब तक वो प्रेशर होता है, तो मैंने कहा मैं आराम से चाय पी लूँ, क्योंकि चाय जो है ना मुझे आराम से पीने में ही मज़ा आता है, चलते-चलते चाय पीने का मज़ा नहीं आता। तो बस ये चाय नाश्ता हमारा हो चुका था, तो अब जो है वो ने कहा कि मैं सब्ज़ी की तैयारी कर लेती हूँ। तो सब्ज़ी में मैं बना रही थी बोनलेस चिकन और साथ मटन। तो ये फिर मैंने कहा कि मैंने प्याज़ वग़ैरह सारे चॉप कर लिए थे, और अब मैं चिकन जो है ये फ्राई कर रही हूँ, और ये चिकन मेरा जो है ये फ्राई हो रहा है। तो इसके बाद अब मैं इसमें डाल दूँगी मटर, और मटर डालने के बाद जो है ना मैं इसको थोड़ी देर के लिए फ्राई करूँगी, और इसके बाद जो है ये बनता रहेगा आहिस्ता-आहिस्ता, थोड़ी हल्की आँच पे जो है ना ये रेडी हो जाएगा, तैयार हो जाएगा। तो ये भी क्योंकि झटपट से हो जाता है, क्योंकि आपको पता है कि बोनलेस चिकन है, बनने में इतना टाइम तो नहीं लगता। तो ये देखें जी, तकरीबन मेरी भुनाई हो चुकी है, तो अब मैं इसमें हल्का-सा पानी लगा के तो इसको जो है मैं थोड़ी देर के लिए रख दूँगी दम पे, ताकि ये हो जाए, क्योंकि ये सब्ज़ी इस तरह से मैं ड्राई से ही रखूँगी। तो इसको जो है फिर मैं रख दूँगी साइड पे, और यहाँ पे अब जो है मैं तैयारी कर लूँगी मटन कढ़ाई की। तो प्याज़ अब फ्राई कर लूँगी, प्याज़ में थोड़े से खड़े मसाले जो है वो मैंने डाले हैं, तो इसमें प्याज़ को मैं फ्राई करूँगी, और प्याज़ फ्राई करने के बाद फिर मैं इसमें डाल दूँगी अपना मटन जो मैंने बॉयल करके रखा है। और अच्छा, बहुत अच्छा टेस्ट आता है अगर आप मटन को इस तरह हल्का सा बॉयल कर लें ना, लहसुन अदरक के साथ, थोड़े से खड़े मसाले के साथ, तो एक यखनी सी तैयार हो जाती है। और उसके बाद जब आप मटन को भूनते हैं, फ्राई करते हैं प्याज के साथ, और आप यकीन करेंगे जो एक होती है ना जो मटन में से या गोश्त में से एक हमक सी आ रही होती है, वो बिल्कुल भी नहीं आती है, और वो बहुत अच्छा टेस्ट आता है जब आप इसकी यखनी के साथ तैयार करती हैं। तो ये मैंने सारे वगैरह मैंने डाल दिए थे, और ये देखिए मेरा जो है ये मटन रेडी हो रहा है। अब इसकी मैं भुनाई करूँगी, क्योंकि मेन चीज़ जो है वो भुनाई होती है जब आप मसाले डाल देते हैं। और मटन तो हमारा जो है वो हाफ़ डन हुआ हुआ है, मैंने हाफ़ डन किया था, क्योंकि अगर मैं फुल डन कर लूँ ना, तो भुनाई करते हुए फिर जो है ना बोटियाँ टूट जाती हैं, हड्डियों से अलग हो जाती हैं। तो ये भी मेरा जो है हो चुका था मटर और चिकन। तो इसमें मैंने हरी मिर्चियाँ, गरम मसाला डाल दिया है, धनिया गार्निश जब सर्व करते हुए फिर मैं धनिया से गार्निश करूँगी। तो अब थोड़ी सा मैं इसमें जो है वो दूँगी दम, और ये मेरा जो है ये रेडी हो चुका है। तो इसको जो है हम अब ढक के रख देते हैं कि ये मेरा माशाल्लाह से रेडी हो चुका है। तो बस इसको जो है अब मैं ढक के थोड़ी देर 2 से 3 मिनट के लिए बस मैं दम दूँगी, ताकि गरम मसाले की खुशबू आ जाए।
और अब जो मेरा मटन कढ़ाई है उसको मैं करती हूँ साइड पे, और इतनी देर में जो है रेडी करते हैं बिरयानी का मसाला। अच्छा, ये भी हिसाब रखना होता है ना, गेस्ट ने आना है तो उस हिसाब से फिर आपकी, क्योंकि अगर राइस हो ना, बिरयानी हो या पुलाव वगैरह हो, तो फिर उस हिसाब से ही मैं करती हूँ कि वो ना दम पे रहे और गर्म रहें, क्योंकि फिर ना उसका अगर वो ठंडे हो जाएं तो अब फिर मज़ा नहीं आता। तो इसलिए फिर मैं उस हिसाब से बिरयानी को जो है रेडी करती हूँ कि गेस्ट के आने आने तक जाके वो दम पे रहे, उसका दम हो जाए और गरम गरम जो है वो बिरयानी को सर्व किया जाए। तो प्याज मेरे जो है वो ब्राउन हो चुके हैं, तो अब बिरयानी का मसाला जो है ये मैं रेडी कर लूँगी, तैयार कर लूँगी। अच्छा, प्याज वगैरह जो है वो मैंने चॉपर में सारे कट करके, और टमाटर जो थे उनको मैंने ना ग्राइंड करके उसका पेस्ट बना के मैंने ना रख लिया था पहले ही। पहले का मतलब ये कि अभी आज ही रखा था और मैंने रख लिया था, ताकि मुझे टमाटर जो है वो ना कट करने पड़े और आराम से जो है पेस्ट बना हुआ हो और मेरे लिए इजी हो जाएगा। तो इसलिए मैंने टमाटर का पेस्ट बना लिया था और प्याज मैंने सारे चॉप कर लिए थे। तो अब मेरा ब्राउन हो चुका था बिरयानी का मसाला, और मैंने डाल दिए थे टमाटर। और ये देखें जी, मेरा मटन जो है ये तकरीबन हो चुका है। तो अब मैं इसमें दही डालूँगी, और दही डाल के फिर मैं इसकी करूँगी अच्छी सी भुनाई। और अच्छी सी भुनाई करने के बाद जो है तकरीबन फिर हमारा जो है वो मटन कढ़ाई बिल्कुल बन के रेडी हो जाएगी। और अच्छा, इसमें जो मैंने पानी डाला था, वो जो मैंने यखनी बनाई थी उसी का पानी डाला था, और मैंने इसमें अलग से पानी नहीं डाला। और ये जो है तकरीबन बन के मेरा बिल्कुल उसी में जो है ना मेरा गोश्त भी बिल्कुल सॉफ्ट हो चुका है, और मेरा बिल्कुल बन के जो है ना वो ग्रेवी सी जो है वो भी रेडी हो चुकी है। तो बस अब दही डालने के बाद इसको अच्छा सा भुनाई करेंगे, ताकि दही जो है अच्छी तरह से इसमें पक जाए। और उसके बाद जो है ये हमारा माशाल्लाह से मटन जो है कि बन के रेडी हो जाएगा, और बहुत अच्छी खुशबू आ रही है और बहुत मज़े का बनता है जो मटन है। तो बस इसकी थोड़ी सी बस भुनाई करूँगी, ताकि दही जो है वो दही इसका हो जाए। और ये देखिए, भुनाई करने के बाद जो है निकल आया ऑयल, और अब मैं इसमें डाल दूँगी हरी मिर्चियाँ, हरा धनिया, और गरम मसाला भी मैंने इसमें डालना है, गरम मसाला भी डाल के। और ये देखिए जी, मेरा मटन जो है ये बिल्कुल रेडी हो चुका है। और ये अब भी थोड़ी सी देर 1-2 मिनट के लिए बस मैं इसको मैं दम दूँगी, ताकि हरी मिर्ची और धनिया का जो फ्लेवर है वो मटन कढ़ाई के अंदर जो है वो आ जाए। तो ये भी माशाल्लाह से बन के रेडी हो चुका है। तो यहाँ पे जो है मेरा बिरयानी का मसाला जो है ये भी रेडी हो रहा है, तो अभी हम इसको भी फ्राई करेंगे। और ये तकरीबन जो है ये डन होने ही वाला है, डन हो चुका है, लेकिन बस थोड़ा सा फ्राई करूँगी, ताकि इसका जो ऑयल है बिरयानी का मसाले का वो निकल आए। और उसके बाद से जो है ये मेरा माशाल्लाह से ये भी रेडी हो चुका है बन के, बिरयानी का मसाला भी। तो अब जो है जब तक ये होगा, तो मैं रोस्ट पे मसाला लगा के जो है वो मैं रख लूँगी। और मसाला रोस्ट जो है मैंने चिकन जो है थोड़ा कम हो गया था, तो इसलिए हस्बैंड फिर गए थे और लेके आए थे। तो इस वजह से फिर जो है थोड़ा सा मेरा लेट हो गया इस पे मसाला लगाना। तो इसलिए फिर मैंने कहा कि इसको पहले लगा के मसाला, और फिर मैं थोड़ी देर के लिए मैरिनेट करके जो है वो रख दूँ, ताकि थोड़ा सा इसको टाइम लग जाए और ये जो है मैरिनेट हो जाए अच्छे से। और इसके बाद जो है फिर मेरा रह जाएगा सैलेड और रायता, उसको भी फिर फटाफट से जो है वो हम रेडी कर लेते हैं, क्योंकि गेस्ट जो है वो आने का टाइम हो रहा है, ताकि उनके आने से पहले मेरी ये सारी चीज़ें जो है ना वो रेडी हो जाए। और अभी मैंने जो है वो बर्तन भी निकाल के टेबल पे रखे हैं, ताकि मैं पहले ही बर्तन निकाल के जो है वो टेबल पे सेट कर दूँ। तो उससे ये होता है कि आपने फिर जब खाना सर्व करना होता है उस वक्त अगर आप बर्तन निकाल रहे हो ना, तो फिर कोई ना कोई चीज़ जो है ना मिस हो ही जाती है, कोई ना कोई चीज़ कम हो ही जाती है। और मुझे फिर उस वक्त अच्छा नहीं लगता जब खाना खा रहे हो और गेस्ट बैठे हुए हों, तो कभी ग्लास कम हो जाए, कभी प्लेट्स कम हो जाएँ, कभी स्पून कम हो जाएँ। तो ये देखिए, बिरयानी का मेरा मसाला बिल्कुल रेडी हो गया, और मैंने इसमें डाल दिया हरी मिर्चें। और अब मैं जो है चावल के लिए, अब चावल जो है वो मेरे बॉयल हो चुके हैं। और अब जो है मैं कटिंग कर लूँगी बिरयानी के लिए, जो मैंने लेमन और टमाटर, क्योंकि फिर दम देते वक्त मुझे इसके लिए चाहिए होंगे, तो मैंने कहा मैं इसको कट करके जो है ना, और इसको भी मैं रख लेती हूँ। और राइस क्योंकि मेरे बॉयल हो रहे हैं, और तब तक जो है मैं ये काम अपना जो है वो कंप्लीट कर लेती हूँ। अच्छा, जब आप कुकिंग कर रहे होते हैं ना, खाना बना रहे होते हैं, टाइम का इतना आपको बिल्कुल भी आइडिया नहीं हो रहा होता, तो फटाफट से ना टाइम गुज़र रहा होता है। और बार-बार फिर टाइम भी मैं देख रही होती हूँ कि कितना टाइम रह गया और किस हिसाब से जो है ना वो मैंने मैनेज करना है। और यहाँ आने के बाद पाकिस्तान में तो ये थे क्या, हेल्पर्स होती हैं, तो आपको पता नहीं लगता, आपने सिर्फ़ कुकिंग करनी होती है। आपके बर्तन साथ-साथ वॉश हो रहे होते हैं, और आपका जो कटिंग वाला काम है वो भी हो रहा होता है। तो यहाँ पे आके जब आपने सारा कुछ खुद करना पड़ता है ना, तो थोड़ा-सा जो है ना आपके लिए थोड़ा-सा मुश्किल हो जाता है
लेकिन वही बात है कि अगर आप मैनेज करके चलते हैं तो फिर आपके लिए इतना मुश्किल नहीं लगता। फिर कर लेते हैं आप लोग ना कि हो जाता है अल्हम्दुलिल्लाह कि मैनेज फिर हम कर लेते हैं। लेकिन फिर साथ क्लीनिंग भी होती है और साथ सारे काम भी होते हैं, तो फिर बहुत ज़्यादा बर्डन एक तरह से जो है ना वो आ जाता है। वही वाली बात हो जाती है, टाइम कम और मुकाबला सख्त ना। और फिर आपने एक टांग पे खड़े होना होता है और सारा कुछ करना होता है, क्योंकि अभी ईमान बेटी भी मेरी छोटी है, तो और मेरे साथ कोई घर में है नहीं, तो इस वजह से सारा कुछ जो है वो मैंने अकेले नहीं हैंडल करना होता है। तो ये मैंने कट कर लिए थे और दम मैंने दे दिया है, बिरयानी हो गए थे मेरे राइस भी। तो अब ये फूड कलर मैं इसमें डाल के और टमाटर और साथ में डाल दूँगी, इसमें लेमन भी ऊपर डाल दूँगी। और अच्छा, मैं हरी मिर्चें मैंने नहीं डाली ऊपर, क्योंकि मैंने वो उसमें मसाले में डाल दी थी, तो इसलिए फिर मैंने हरी मिर्चें जो है वो ऊपर नहीं डाली। और पुदीना फिर मैं नहीं डालती होती, क्योंकि पुदीना फिर जब दम के वक़्त आता है ना मुँह में, फिर मेरी ईमान नहीं खाती है। तो इसलिए पुदीना या धनिया फिर मैं दम के वक़्त वो नहीं डालती। लेकिन टमाटर और ये मैं डाल लेती हूँ। लेमन जो है ना, इसका लेमन का टेस्ट बहुत अच्छा आता है जब दम के वक़्त के टाइम इसका जो होता है ना, तो बड़ा खट्टा-सा जो आता है राइस में, बिरयानी में, तो बहुत अच्छा लग रहा होता है। तो बस अब जो बिरयानी मेरी रेडी हो चुकी है, ये बिरयानी दम पे जाएगी, तो जितनी देर में वो दम होती है तो मैंने कहा कि मैं बर्तन निकाल लेती हूँ और जो है वो टेबल पे रख लेती हूँ। और क्योंकि फिर मुझे बहुत ज़्यादा इजी हो जाता है बर्तन निकाल के, और फिर मुझे टेंशन नहीं होती कि जब मैंने खाना लगाना है तो बस, क्योंकि नीचे ही लगाएंगे, मेंबर ज़्यादा होंगे तो टेबल पे तो ज़ाहिर सी बात है फिर नहीं इजी रहेगा, तो इसलिए नीचे दस्तरखानी पे जो है ना वो आराम से जो है वो बैठ के फिर सारे यानी कि इजी होके खा लेंगे। तो अब जो है मैंने कहा कि मैं ये रख दूँ, रोस्ट रख दूँ बनने के लिए एयर फ्रायर में। अच्छा, मैं थोड़ा ना इसको 180 डिग्री पे रखती हूँ, कम पे रखती हूँ, क्योंकि ज़ाहिर है कच्चा होता है और मुझे ये होता है कि ताकि ये अच्छी तरह अंदर से ना टेंडर हो जाए। और फिर मैं कम उस पे करती हूँ और बाद में जो है ना वो मैं इसकी हीट बढ़ा के और एक अच्छा सा कलर फिर ऊपर के लिए ना दे देती हूँ। लेकिन मैं कम उस पे रख के उस 180 पे फिर मैं रख के इसको जो है ना वो मैं कुक कर लेती हूँ। तो अब मैंने कहा कि इसको मैं रख दूँ, क्योंकि इसमें भी टाइम लगता है, तो ये 2 पार्ट में बनेगा, एक में तो मैं नहीं डालूँगी, ताकि ये अच्छी तरह जो है ना वो अंदर से हो जाए, क्योंकि कच्चा होता है तो मुझे बस यही होता है कि अंदर से अच्छी तरह जो है ये बन जाए और इसको जो है ना प्रॉपर जो है वो हीट मिले और ये अच्छी तरह से, ताकि ये पक जाए, कच्चा ना रहे। तो इस वजह से मैं जो हूँ वो फिर मैं अगर ज़्यादा चिकन हो तो मैं 2 टाइम या 3 दफ़ा मैं जो है वो कर लेती हूँ। तो इसलिए मेरे 2 दफ़ा में होंगे, तो इसलिए फिर मैंने कहा कि मैं साथ ये रख देती हूँ। और जब तक ये होगा तो इतनी देर में अब मेरा रह गया है रायता और सैलेड बनाना, तो फिर मैं इतनी देर में जो है ना वो बना लूँगी। क्योंकि फिर जब गेस्ट आ जाते हैं ना तो फिर आपने सर्व करना होता है, फिर गार्निश भी करनी होती है, तो फिर बहुत ज़्यादा जो है वो हो जाता है। तो इसलिए हर चीज़ जो है ना वो बनी हुई हो, रेडी हो, तो फिर आपको जो है वो टेंशन नहीं होती। तो बस ये सैलेड जो है वो मैंने कट कर ली थी, और मैंने खीरे और प्याज और ये गाजर वगैरह सारी कट कर ली थी, और थोड़ी सी धनिया से ऊपर गार्निश करूँगी। और साथ ही जो है मैंने कचूमर सैलेड भी बनाई थी, क्योंकि रायता है, रायता सॉरी कह रही हूँ, बिरयानी है और राइस के साथ मुझे कचूमर सैलेड बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। तो मैंने सिंपल सैलेड भी रखी, क्योंकि ज़ाहिर है रोटी भी है और रोटी के साथ तो फिर कचूमर सैलेड नहीं खाई जाती। तो इसलिए फिर मैंने ना दोनों तरह की सैलेड जो है वो बना ली थी, कि जिस तरह से भी जो लाइक करेंगे तो वो ले लेंगे, बिरयानी के साथ, राइस के साथ कचूमर सैलेड ले लेंगे, और रोटी के साथ जो है ना वो सिंपल सैलेड जो है वो ले लेंगे। तो ये देखें जी, सैलेड मेरी माशाल्लाह से बन के बिल्कुल रेडी हो चुकी है, और इसको मैं थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रखूँगी ताकि ठंडी हो जाए। और ये कचूमर सैलेड है और ये भी रेडी हो चुकी है, और साथ थोड़ी सी गार्निश करूँगी मैं लेमन और हरी मिर्च के रख दूँगी, क्योंकि अच्छा सा लगता है, अच्छी लुक आती है। तो ये देखिए ये रेडी हो चुका है, तो थोड़ी देर इसको मैं जो है वो फ्रिज में रखूँगी। तो अब रायता है, रायता अब मैं बना लूँगी, और रायता मेरा रेडी हो चुका है, तो अब रायते को मैं बाउल में निकाल लेती हूँ। और इसको निकालने के बाद थोड़ा सा इसको जो है मैं गार्निश करती हूँ ऊपर हरा धनिया से, और ताकि ये थोड़ा सा खूबसूरत सा लुक आए। और ये भी मेरा जो है ये बन के रेडी हो चुका है, तो इनको भी मैं रखूँगी टेबल पे। और अब जो है ना ये मेरा रोस्ट हो चुका था, तो अब मैं इसको ना एक दफ़ा ना पलट दूँगी, ताकि नीचे वाली साइड से भी ना ये अच्छी तरह से हो जाए। ये देखें ऊपर से हुआ है, तो अब ये नीचे वाली साइड भी ना एक दफ़ा मैं करके और फिर मैं इसको जो है एयर फ्रायर में रखूँगी, ताकि ये इधर से भी जो है ना वो अच्छी तरह से कलर आ जाए इसका ना, और ये अच्छी तरह से पक जाए। तो ये होने के बाद तो ये अब जो है ना इसको एक दफ़ा फिर मैं रखूँगी। तो बस ये सारा हो गया था और गेस्ट मेरे आ चुके थे, तो अब मैंने जो है वो डिश आउट करना शुरू कर दिया था। और ये देखें जी, ये इस तरह से मैंने हरा धनिया के साथ मटन कढ़ाई
और साथ ही मैंने शामियाँ जो है इनको भी मैंने फ्राई कर लिया था और सारा जो है ये मैंने निकाल लिया और ये मेरा रोस्ट वगैरह जो है ये रेडी हो चुका था, क्योंकि साथ-साथ मैं लगा रही हूँ और साथ-साथ मैं निकाल भी रही हूँ और वीडियो भी बना रही हूँ। और क्योंकि गेस्ट आ चुके हैं और खाने की तैयारी है, तो ये बिरयानी मैंने निकाल ली थी, साथ ही थोड़ा-सा हरा धनिया के साथ गार्निश करूँगी। और ये जी दस्तरख़्वान जो है ये लग चुका है और माशाल्लाह से मेहमान जो हैं अब वो बारी-बारी नीचे बैठेंगे और मैं साथ-साथ जो है वो सर्व करूँगी। रोटियाँ भी मैंने बना ली थी और घर में ही मैंने रोटी बनाई है और रोटी भी मैंने बना ली थी। और अब जी खाना जो है तकरीबन अब लग लग रहा है और माशाल्लाह से अब सारे खाना खाएँगे। तो बस ये मेरा आज का व्लॉग था। आप लोगों को कैसा लगा? आई होप कि पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक भी कर दें, सब्सक्राइब भी कर दें।